फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 के चैप्टर 1 भूगोल एक विषय के रूप में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में क्या जाना था कि भूगोल है वो उसको परिभाषा के रूप में देखा, यानी भूगोल है वो कैसा विषय है, यानी भूगोल है वो किससे बना है, जियोग्राफी शब्द से बना है, और इसकी विशेषताओं के बारे में जाना था। और भूगोल है वो एक समाकलन विषय, यानी कि अन्य विषयों के साथ किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, यही क्या होता है, समाकलन होता है। उसके बाद हमने देखा कि भूगोल है वो प्राकृतिक विज्ञान से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, तो इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में ये मिल जाएंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, भूगोल है वो भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी होती है। तो पहले तो हम देखते हैं कि भूगोल है इसके दो उपागम प्रमुख बताए गए हैं। पहला है विषय वस्तुगत और या फिर क्रमबद्ध भूगोल, और दूसरा कौन सा आता है, प्रादेशिक भूगोल। तो जो विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध भूगोल है इसके बारे में किसने बताया, एक जर्मन भूगोलवेता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इन्होंने बताया। और इन्हीं के काल में एक दूसरे भूगोलवेता होते हैं कार्ल रिटर, उन्होंने किसके बारे में बताया, प्रादेशिक भूगोल के बारे में। हम इसे विस्तृत रूप से अब अध्ययन करेंगे। तो भूगोल की शाखा है विषय वस्तुगत क्रमबद्ध आधार पर अध्ययन करें तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला भौतिक भूगोल, दूसरा मानवीय भूगोल, और तीसरा कौन सा आता है, जीव भूगोल के रूप में। ठीक है, तो जो भौतिक भूगोल है इसमें पहले भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो भू आकृतिक विज्ञान में क्या होता है कि भूमि पर किस प्रकार की आकृति पाई जाती है, उनका कर्म के आधार पर देखें विकास किस प्रकार से होती है, किस प्रकार की वहाँ पर प्रक्रिया होती है, इसका अध्ययन किया जाता है। और जलवायु विज्ञान में यानी वायुमंडल की संरचना किस प्रकार से बनी है, यहाँ पर मौसम, जलवायु के तत्व कैसे होते हैं, जलवायु के प्रकार कौन कौन से हैं, और जलवायु वाले प्रदेश हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। तीसरा आता है इसमें जल विज्ञान, जल यानी किस प्रकार से धरातल में पाया जाता है, जैसे समुद्र में, नदी में पाया जाता है, झील में और अन्य जलाशयों में मिलता है। ठीक है, और चौथा पार्ट आता है भौतिक भूगोल का, कौन सा आता है, ये आता है मृदा भूगोल, यानी मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है, मिट्टी की जो प्रक्रिया कैसी होती है बनने की, प्रकार कितनी होती हैं, और इसका वितरण किस प्रकार से पाया जाता है, इसका अध्ययन करते हैं मृदा भूगोल में। दूसरा पार्ट आता है मानव भूगोल, पहला कौन सा था, भौतिक भूगोल, और दूसरा कौन सा है, मानव भूगोल। इसमें पहले तो सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल, यानी मानव जिस समाज में रहता है वहाँ पर स्थानिक प्रदेश के आधार पर वितरण किस प्रकार से पाया जाता है, समाज में मानव का क्या योगदान होता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरा आता है जनसंख्या अधिवास भूगोल, इसमें क्या होता है कि ये ग्रामीण और जो नगरीय क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या कितनी है, वृद्धि किस प्रकार से हो रही है, वहाँ का घनत्व क्या है, लिंगानुपात कैसा है, प्रवास यानी दूसरे देश से आए हुए लोग हैं वो कितने हैं, किस प्रकार से यहाँ पर वितरण पाया जाता है, इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब इससे आगे क्या आता है कि मानव भूगोल के बाद मानव भूगोल में हमने पढ़ लिया सांस्कृतिक सामाजिक भूगोल और जनसंख्या अधिवास भूगोल। तीसरा आता है आर्थिक भूगोल, यानी मानव है वो आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी करता है, जैसे कृषि करता है, उद्योग में कार्य करता है, पर्यटन, व्यापार, परिवहन, ये सभी इसमें सेवाएं आ जाती है। ऐतिहासिक भूगोल में क्या आता है कि जो भूगोल है वो प्राचीन काल में भूगोल को किस रूप में देखा जाता था, उसके अनुभव के आधार पर, और वर्तमान में इसमें किस प्रकार की स्थिति है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है राजनीतिक भूगोल, यानी राजनीतिक रूप से देखें तो इसमें राज्य है वो क्षेत्र में किस प्रकार का वितरण पाया जाता है, जनसंख्या कैसी है, इस प्रकार से इसका वर्णन करते हैं। तीसरा पार्ट कौन सा आता है, जीव भूगोल। तो जीव भूगोल किससे बना है, यानी कि भौतिक भूगोल और मानवीय भूगोल जो है इनको सम्मिलित रूप से यानी इंटरफेस के द्वारा कौन सा विषय बना है, भूगोल विषय जीव भूगोल बना है। तो जीव भूगोल है इसे भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। इसमें पहला आएगा जीव भूगोल। तो जीव भूगोल में अध्ययन करेंगे पशुओं के बारे में, उनके निवास क्षेत्र, वहाँ पर जो उनका भौगोलिक जो विशेषताएं पाई जाती है उनका अध्ययन करेंगे। और वनस्पति भूगोल में क्या करते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। और पारिस्थितिक विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे, वहाँ पर जो प्रजातियाँ हैं उनके निवास क्षेत्र के रूप में किस प्रकार से है। और पर्यावरण भूगोल में क्या करेंगे, यानी पर्यावरण में प्रदूषण किस प्रकार से है, वस्तुओं का संरक्षण कैसे होता है, इनका अध्ययन, यानी पर्यावरण को लेकर जो चिंता होती है हमें उसके बारे में अनुभव के आधार पर इसे बताया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्रमबद्ध आधार पर, इसमें डायग्राम के रूप में समझते हैं। तो क्रमबद्ध आधार पर भूगोल की शाखाएं 4 बताई गई हैं। पहला भौतिक, दूसरा सिद्धांत या कह सकते हैं दर्शन शास्त्र, और तीसरा आता है विधि तकनीक, और चौथा है मानव। पहले भूगोल की शाखा के रूप में भौतिक भूगोल को माना गया था, लेकिन वर्तमान में मानव भूगोल को भी इसमें अपना लिया गया। तो जो भौतिक है इसमें पर्यावरण से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और दूसरा है दर्शन शास्त्र, यानी कोई भी जो विषय होता है उसमें क्या करते हैं हम
उसका क्या होता है, एक मूल आधार होता है। तो इसमें क्या है, भूगोल में देखें तो इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है भौगोलिक चिंतन, यानी पृथ्वी में जो भी हमारे सामने जो तत्व पाए जाते हैं, वस्तुएं पाई जाती है, उसको लेकर वर्तमान में क्या चिंतन है, यानी किस प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं और किस प्रकार से हम उनको ज़्यादा, हमारे पास जो कम है उनको किस प्रकार से हम यूज ले, किस प्रकार से उसका संरक्षण करें। तो ये भौगोलिक चिंतन में अध्ययन करेंगे। दूसरा आता है मानव पारिस्थितिकी, यानी भूमि और मानव के बीच किस प्रकार की क्रियाकलाप होती है, मानव है वो पृथ्वी पर किस प्रकार की क्रियाकलाप करता है, ये इसका क्या है, मूल आधार है। तो इसका अध्ययन करेंगे। तीसरा पार्ट क्या आता है, विधि और तकनीक, यानी टेक्नोलॉजी के आधार पर भूगोल है उसको किस प्रकार से अध्ययन करेंगे। तो पहला मानचित्र यानी मैप के आधार पर हम देखते हैं, और दूसरा है मात्रात्मक तकनीक, जैसे खनिज वगैरह होते हैं, सोना चांदी तांबा है, उसका मात्रा के आधार पर अध्ययन करते हैं। तीसरा है क्षेत्रीय सर्वेक्षण, जैसे हम प्रैक्टिकल में हमें पढ़ाया जाता है कि क्षेत्र है कोई, वहाँ पर सर्वेक्षण किया जाता है, वहाँ पर जाते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, किस प्रकार जनसंख्या पाई जाती है, किस प्रकार से वहाँ पर वितरण पाया जाता है वस्तुओं का, उसका अध्ययन करते हैं। और तो ये तो क्या हो गया, मानचित्र कला, मात्रात्मक और क्षेत्रीय सर्वेक्षण, ये किसका पार्ट है, विधि तकनीक का। चौथा आता है मानव भूगोल। मानव भूगोल में क्या आता है, मानव भूगोल में आता है भूमि की सूचना, ये विधि तकनीक का पार्ट है। विधि तकनीक में आता है चौथा पार्ट भूमि की सूचना, यानी जो टेक्नोलॉजी के आधार पर यानी पृथ्वी है उसकी सूचना लेते हैं, जो 3 पार्ट में डिवाइड है, यानी कि 3 रूप से इसका हम क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, यानी GIS के द्वारा, GPS के द्वारा, LIS के द्वारा इसका अध्ययन कर सकते हैं। तीसरा चौथा पार्ट क्या आता है इसमें, मानव भूगोल, यानी मानव भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं, तो मानव भूगोल में अध्ययन करते हैं हम सामाजिक सांस्कृतिक, यानी जिस समाज में रहता है उसका अध्ययन करते हैं। उसके बाद ऐतिहासिक, यानी ऐतिहासिक रूप से प्राचीन काल से देखते हैं तो उसका अध्ययन करते हैं। और इसमें तीसरा पार्ट आता है जनसंख्या बस्ती, यानी जहाँ पर मानव रहता है वहाँ पर किस प्रकार की जनसंख्या, उसका अध्ययन करते हैं। और चौथा पार्ट आता है आर्थिक रूप से, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऐतिहासिक देखें तो ऐतिहासिक में क्या आता है कि प्राचीन काल में यहाँ पर किस प्रकार की स्थिति, वर्तमान में किस प्रकार की स्थिति है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। और जनसंख्या और बस्ती का रूप मतलब क्या होता है कि इसमें वहाँ पर ग्रामीण लोग कितने हैं, और नगरीय रूप से देखें तो किस प्रकार से है जनसंख्या का वितरण देखते हैं। और आर्थिक रूप से देखें तो आर्थिक यानी धन कमाने से संबंधित वहाँ पर क्या होती है, कृषि होती है, पर्यटन है, और उसके बाद देखें तो व्यापार और परिवहन, औद्योगिक क्षेत्र, अवसंरचना, और साथ में देखें तो किस प्रकार की सेवाएं लागू की गई है, तो उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और इस तरफ देखें तो इस तरफ बताया गया भौतिक भूगोल के बारे में, यानी भौतिक भूगोल में किस किस के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहला है भौतिक भूगोल में भूमि की आकृति है उससे संबंधित अध्ययन करते हैं। उसके बाद जलवायु, यहाँ पर वहाँ पर किस प्रकार की जलवायु है और किस प्रकार क्षेत्र विभाजित है उसका अध्ययन करेंगे। और तीसरा पार्ट क्या आता है इसमें, जल विज्ञान, यानी जल विज्ञान हमने सारक के रूप में इसमें पढ़ लिया कि जल विज्ञान किस प्रकार से। और चौथा पार्ट आता है मृदा भूगोल के रूप में, ठीक है। अब हमने इसके पार्ट के रूप में पढ़ लिया। अब देखते हैं कि जो भौतिक भूगोल है और मानव भूगोल है, इसको सम्मिलित रूप से यानी अंतरापृष्ठ के द्वारा भी एक तीसरा रूप हमारे सामने आता है, तो वो हम अध्ययन करेंगे। अंतरापृष्ठ जीव भूगोल नाम दिया गया है जिसे, और इसमें किस प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है, तो ये क्या है, अंतरापृष्ठ जीव भूगोल। तो इसे इस प्रकार से कितने भागों में डिवाइड किया है, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है पादप भूगोल, यानी पेड़ पौधों से संबंधित अध्ययन करते हैं, वो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को सम्मिलित रूप से, ठीक है। और दूसरा आता है पारिस्थितिकी, और चौथा आता है पर्यावरण भूगोल, यानी पर्यावरण से संबंधित वायुमंडल में जो कि जिस प्रकार की स्थिति पाई जाती है। और चौथा आता है इसमें प्राणी भूगोल के रूप में अध्ययन करते हैं, जीव जंतुओं के रूप में, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि भूगोल की क्रमबद्ध आधार पर कितनी शाखाएं या कितने उपागम पाए जाते हैं उसके बारे में अध्ययन किया। अब अगला आता है प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की कितनी शाखाएं होती है। तो प्रादेशिक उपागम के आधार पर देखें तो पहला आता है प्रादेशिक अध्ययन, यानी जो प्रदेश या क्षेत्र पाया जाता है उसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद उस प्रदेश का कितना विकास हो रहा है, उसमें कितनी कमी आ रही है उसका अध्ययन करेंगे। और तीसरा पार्ट क्या आता है, इसे प्रादेशिक विश्लेषण किया जाता है। और चौथा पार्ट आती है वहाँ पर योजनाएं किस प्रकार से बनने जा रही है, यानी वहाँ पर योजना भी है वो देश ग्रामीण के आधार पर, और दूसरा क्या होगा शहरी आधार पर, उसमें किस प्रकार से योजनाएं बनाई जा रही है। और जो प्रादेशिक अध्ययन करते हैं उसे भी 3 पार्टों में डिवाइड किया, किस प्रकार से स्थूल का मतलब क्या होता है, व्यापक रूप से है उस क्षेत्र का अध्ययन करना, मध्य प्रादेशिक अध्ययन, और तीसरा क्या आता है सूक्ष्म, यानी छोटे रूप में हम किस प्रकार से उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि भूगोल की शाखाएं हैं
क्रमबद्ध आधार पर और प्रादेशिक उपागम के आधार पर किस प्रकार से उसका डिवाइडेशन किया गया। अब यहाँ पे क्या है, भूगोल है, ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाता है और जो भौतिक भूगोल है उसके महत्व के बारे में कुछ लिखा गया है। जैसे मानव के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में ध्यान करें। यानी कि आपने चैप्टर पढ़ लिया तो इसके महत्व के बारे में तो आपको पता ही चल गया होगा। तो इसमें क्या है, भू आकृति के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है जिस पर मानव क्रिया संपन्न होती है, हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। और मैदानों का प्रयोग करते हैं हम कृषि कार्य के लिए, ये भी हमारे लिए महत्व की बात है। और जबकि पठार है वहाँ पर क्या होते हैं, वन पाए जाते हैं, खनिज संपदा यहाँ पर विकसित होती है, पर्वत होते हैं, चरागाह है, वन पर्यटक स्थल है। इसके आधार पर निम्न क्षेत्रों को जल प्रदान करने वाली नदियों के स्रोत भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका अपना महत्व है। और एक तरफ देखें तो भूगोल है वो इसके रूप में दो मुख्य हमारे सामने क्या आती है, परिभाषाएं आती है। पहली किसने दी थी, रिचर्ड हॉटसॉन ने दी थी कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन, यानी धरातल की जो प्रदेश के आधार पर या फिर क्षेत्र के आधार पर जो भिन्नता पाई जाती है उसका वर्णन करना ही क्या है, भूगोल है। ये किसने बताया, रिचर्ड हॉटसॉन ने। और दूसरी परिभाषा दी है अल्फ्रेड हैटनर ने। उन्होंने कहा है कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करना होता है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि समय पर आपको अपडेट नोटिफिकेशन मिल सके। और आप ये जो क्या है, इसमें क्वेश्चन है ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। और टेलीग्राम है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो धन्यवाद।